महोदय, ग्रामीण कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास जिस गति से होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं। जब तक इन व्यवधानों को दूर नहीं किया जाएगा, ग्रामोद्योग का आशातीत विकास संभव नहीं है। उद्योगों के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्थायी तथा कार्यशील पूंजी दोनों की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से निर्धनता है। अतः वह इतनी पूंजी नहीं निवेश कर पाता है जिससे किसी उद्योग को ठीक ढंग से चला सके। यही कारण है कि वह नौकरी व मजदूरी करना अधिक पसंद करता है, बजाय ग्रामोद्योग के संचालन द्वारा आत्मनिर्भर बनने के। सरकार ने ग्रामोद्योगों के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान की हैं, किंतु इसके उपरांत भी वित्तीय सीमाएं, ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, उपकरणों के स्तर में गिरावट आदि अनेक ऐसी बाधाएं हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण इस व्यवसाय हेतु आगे नहीं आ रहा है। कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था समुचित न होने के कारण इन उद्यमियों को उचित मूल्य पर कच्चा माल प्राप्त नहीं होता है। ऊंचे दामों पर या काले बाजार में खरीदी गई वस्तुओं से उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तथा इसका दुष्प्रभाव विक्रय पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं भी कम हैं। सड़क परिवहन, क्रय विक्रय एवं विपणन सुविधा तथा वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण कुटीर उद्योगों के विकास में भारी व्यवधान है। उत्पादित वस्तुओं की खपत प्रायः स्थानीय बाजार में ही हो पाती है। बाहर ले जाने तथा क्रय विक्रय तथा विपणन की सुविधा न होने से उत्पादित वस्तुएं उद्यमियों के लिए भार हो जाती हैं तथा पूंजी स्थिर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का अभाव तो है ही, किंतु जिन ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है वहां पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है। यह अनिश्चितता इतनी होती है कि इन छोटे छोटे उद्योगों का कार्य ही रुक जाता है, जिसका प्रभाव न केवल लागत पर पड़ता है वरन उत्पादन भी घट जाता है। ग्रामीण उद्यमियों में तकनीकी ज्ञान तथा अकुशलता भी कम होती है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान न होने से निर्मित वस्तुओं की सार्थकता भी घटती है तथा मांग भी कम होती है। ग्रामोद्योग में उत्पादित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बड़े उद्योगों से होने के कारण उपयोगिता व विक्रय प्रभावित होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर हमेशा बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापारी समुदाय ने सदा से महत्वपूर्ण योगदान किया है, कर रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी करता रहेगा। मैं समझती हूँ कि दोमुही नीति में, जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा, कोई विरोधाभास नहीं है। हम यह अवश्य ही सोचते हैं कि निजी क्षेत्र को महत्व का योग देना है, लेकिन हम समझते हैं कि जिसे व्यावहारिकता के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष जी आपने ठीक उसी बात की निंदा अपने भाषण के अंतिम भाग में की है। अर्थात कुछ थोड़े से लोगों द्वारा
बहुसंख्यक लोगों की कीमत पर अपनी स्वार्थ सिद्धि, और जब तक व्यापारी समुदाय इसको अनुभव नहीं करता और इसे ठीक से समझ नहीं लेता, तब तक जनता से दायित्वों की बात करना व्यर्थ है। स्टॉप। व्यावहारिकता की चर्चा से क्या लाभ अगर हमें यह न पता हो कि देश का हित किस बात में है। स्टॉप। उत्पादन की ज़रूरत की चर्चा करने से क्या लाभ अगर हम यह ना समझें कि उत्पादन किस लिए किया जा रहा है। क्या हम केवल उत्पादन के लिए उत्पादन करना चाहते हैं, या हम इसलिए उत्पादन करना चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ के गरीब से गरीब आदमी के रहन सहन का स्तर सुधरे। आपने अपना भाषण निराशावाद से शुरू किया और वही स्वर उसकी समाप्ति पर भी था, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हो पाऊंगी। स्टॉप। मैं सोचती हूँ कि देश में आज उत्साह का वातावरण है। आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में आशा की लहर दौड़ रही है। स्टॉप। मैं समझती हूँ कि भारत स्वतंत्रता के बाद प्रगति की ओर बढ़ने और तेज़ी से बढ़ने के लिए जितना आज कटिबद्ध है, उतना पहले कभी नहीं था। स्टॉप। हमारी राह में बहुत सी बाधाएं हैं। स्टॉप। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये श्रमिकों की समस्याएं, जातियों की समस्याएं, भाषाई समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना विश्व के प्रत्येक अमीर देश को नहीं करना पड़ा था। स्टॉप। क्या शांति और व्यवस्था का मामला ऐसा है जो केवल भारत के सामने ही है। स्टॉप। क्या अमेरिका या विश्व के किसी भी अन्य देश को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। स्टॉप। हम जब इन प्रश्नों से टकराएं तो हमें यथार्थवादी होना चाहिए। स्टॉप। व्यापारी समुदाय को यह सीखना है कि वह अपने ही राष्ट्र की छवि धूमिल न करे। स्टॉप।